हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। मैथ्स की लास्ट क्लास में आपका जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रायिकता, जिसके अंतर्गत हमने आपको एक पासे से जुड़े हुए क्वेश्चन कराए थे कि इस एक पासे को फेंकने पर क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं, और दूसरा मैंने आपको टाइप कराया था कि दो पासों को फेंकने पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे प्रायिकता से जुड़े हुए। और इससे पहले की क्लास में मैं आपको सिक्के से जुड़े हुए क्वेश्चन करा चुकी हूँ कि एक सिक्के को फेंकने पर क्वेश्चन कैसे आएगा, एक की जगह अगर हम 2 सिक्के ले लें तब क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, और फिर जब हम 3 सिक्कों का प्रयोग करते हैं तब हमारे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, वो मैंने आपको करा दिया। आज जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेगा आपका प्रायिकता का दैनिक जीवन में संबंध। यानी कि ऐसे पूछे जा सकते हैं कि एक बैग है, उसमें हमने इतनी सारी बॉल्स डाली हैं, उसमें इतने-इतने कलर की बॉल हैं, तो लाल कलर की गेंद आने की या पीले रंग की गेंद आने की प्रायिकता क्या रहेगी? इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो वो मैं आपको कराने जा रही हूँ। प्रायिकता में एक टॉपिक और है आपका ताश के पत्ते वाले क्वेश्चंस का। कौन से ताश के पत्ते वाले? तो आपकी जो डीएलएड का सेमेस्टर है इसमें ताश के पत्ते से जुड़े हुए क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी अगर आपको पढ़ना है या समझना है तो फिर कमेंट करके मुझे बताना। उस हिसाब से फिर मैं आपको डिसाइड करूंगी कि मैं ताश के पत्ते वाले क्वेश्चंस भी करा दूंगी। ठीक है? ज्यादा अगर डिमांड रहेगी ताश के पत्तों की तो वो क्वेश्चन भी आपको करा दिए जाएंगे। शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। पहला आपका क्वेश्चन है कि एक बैग में 30 रंगीन गेंदें हैं, जिसमें से 18 पीली, 5 नारंगी और 7 काली गेंदें हैं। बैग में से एक गेंद अगर निकाली जाए तो गणना करनी है कि गेंद के नारंगी रंग के होने की प्रायिकता क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन को करना कैसे है पहले वो समझिए। यहाँ पर टोटल कितनी गेंद दी गई हैं? टोटल गेंदें दी गई हैं 30। कितनी गेंदें? 30। तो हमारी जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी यानी कि NS जो बनेगा वो कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगा। ठीक है? अब क्या पूछा जा रहा है कि गेंद के नारंगी होने की प्रायिकता। तो गेंद के नारंगी होने की प्रायिकता क्या बनेगी? PE बराबर NE। अनुकूल घटनाएं चाहिए और क्या चाहिए? प्रतिदर्श समष्टि यानी कि NS। NS तो हमको पता है, कितना है NS इस क्वेश्चन के लिए? 30। तो हमने बटे में रख दिया 30। अब NE अनुकूल घटनाएं चाहिए। तो नारंगी गेंदों की संख्या कितनी है? नारंगी रंग की गेंदें हैं 5। तो अनुकूल घटनाएं कितनी बन गई? 5। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी गेंद के नारंगी होने की? 5/30। ये डिवाइड हो रहा है, 5 एकम 5 और 5 इक्का 30, यानी कि प्रायिकता आ गई 1/6। है ना इजी क्वेश्चन? अब तो हो रहे होंगे जब सिक्के और पासे की समझ लिए हैं। अगर सिक्का और पासा नहीं समझा है तो एक बार ज़रूर उस क्लास को देख लेना, क्योंकि आपके सेमेस्टर में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सिक्के और पासे से ही आए हुए हैं। इसलिए उस दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, 2 नंबर आपका वहाँ से बन जाएगा अच्छे से। अगला इसमें क्वेश्चन है गेंद पीली होने की प्रायिकता। तो गेंद के पीले होने की प्रायिकता PE बराबर क्या बनेगी? NE यानी कि अनुकूल घटनाएं अपॉन NS यानी कि प्रतिदर्श समष्टि। अब बताइए पीली गेंदों की संख्या कितनी है? 18 पीली गेंदें हैं, तो यहाँ पर NE कितना बन जाएगा? 18 बटे NS कितना है? टोटल गेंदें कितनी है? 30 हैं गेंदें। तो टोटल गेंदें यहाँ रख देंगे 30। प्रायिकता हो जाएगी 18/30, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है? सिंपलेस्ट फॉर्म के बिना आंसर नहीं देना है। तो कितना आंसर बनेगा? 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 छक 18, और फिर आपका आ जाएगा 10, ये रहा, और फिर हो रहा है आपका 3 से। तो 3 से कह रही हूँ, 2 से हो रहा है, 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10। ठीक है? डायरेक्ट भी 6 से कर सकते थे, कोई परेशानी नहीं है। 3/5 आपकी प्रायिकता निकल के आएगी गेंद के पीले होने की। ठीक है? अगला इसका प्रश्न क्या था? गेंद पीली ना होने की प्रायिकता। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक सूत्र लिखाया था कि P-E, गेंद के पीली ना होने की प्रायिकता क्या होती है? 1 माइनस गेंद के पीले होने की प्रायिकता। यही तो बताया था कि घटना के घटित ना होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? PE। अब गेंद के पीले होने की प्रायिकता कितने निकल के आई थी? 3/5। तो यहाँ पर रख दो 1 माइनस 3/5। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 5। एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 5। 5 माइनस का 3 कितना बन जाएगी प्रायिकता? 2/5।
ठीक है, पीले ना होने की प्रायिकता कितनी बनेगी? 2/5। अगला प्रश्न है गेंद काली होने की प्रायिकता। तो काली होने के लिए क्या लगाएंगे? प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल घटनाएं यानी कि NE अपॉन NS। काली गेंदें कितनी थी यहाँ प्रश्न में? काली गेंदों की संख्या 30, 7 काली गेंदें और टोटल कितनी गेंदें हैं? 30। तो प्रायिकता क्या बन गई? 7/30। ठीक है, गेंद के काली न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? P-E घटना के न घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता PE। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पर? 1 माइनस 7/30। घट काली होने की प्रायिकता कितनी निकल के आई थी? 7/30। ये तो निकल के आई थी, इसको उठा के यहाँ पर रख दीजिएगा। तो अब माइनस कर दो फटाफट से, कितना हो जाएगा? 30 का 30, 30 माइनस 7 कितने बचेंगे यार? 23/30। आ गया सभी का? उम्मीद तो यही है कि आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है और मुझे लग भी रहा है कि आपको आसान अब ये लगने लगी होगी। अगला प्रश्न क्या है आपका? एक पासा फेंकने पर 2 का गुणज आने की प्रायिकता। तो अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो एक पासा फेंकने पर कितनी प्रदर्श समष्टि बनती है बताइए? एक पासे पे कितने अंक अंकित हैं? 6 तक अंकित हैं, तो कौन कौन सा आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही तो अंकित हैं। यहाँ पर NS कितना बन गया? प्रदर्श समष्टि 6 बन गई है। अब आपसे क्या पूछा गया है? 2 का गुणज आने की प्रायिकता। 2 का गुणज देखिए कितनी संख्याएं 2 का गुणज है यहाँ पर? तो 2 दूनी 4 और 3 6, ये 3 संख्याएं 6 का गुणज हैं। तो 6 का गुणज आने की प्रायिकता PE बराबर NE यानी कि अनुकूल घटनाएं बटे NS यानी कि प्रदर्श समष्टि। तो कितनी संख्या है? कितनी बार मतलब कितने हैं 2 के गुणज? 3। तो यहाँ पर रखेंगे 3। टोटल घटनाएं कितनी है? 6। 3/6 बनेगी प्रायिकता। डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी कि प्रायिकता हो गई आपकी 1/2। ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या या भिन्न अगर आपकी आ रही है तो जब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तब तक आपको उसको डिवाइड करते रहना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि अंश और हर ऐसी संख्याएं आ जाएंगी जिनका मासा क्या होगा? 1 होगा। अगला प्रश्न है कि एक थैले में 8 लाल 5 सफेद गेंदें हैं। एक सफेद गेंद यादृच्छिक निकाली जाए तो उसके निकलने की प्रायिकता कितनी होगी? गेंदें कितनी हैं थैले में? 8 तो लाल हैं और 5 सफेद हैं, तो कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई? कुल गेंदें ही हमारी क्या बन जाएंगी? प्रदर्श समष्टि यानी कि NS। कुल गेंदें कितनी है? 8 + 5 यानी कि 8 5 13 गेंदें हैं हमारे पास। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? सफेद गेंद आने की प्रायिकता। अगर हम निकालें तो सफेद गेंद की प्रायिकता ज्ञात करो। तो सफेद गेंद आने की प्रायिकता, प्रायिकता PE बराबर क्या हो जाएगा? अनुकूल घटना यानी कि NE अपॉन प्रदर्श समष्टि। अनुकूल घटनाएं कितनी है प्रश्न में? कितनी सफेद गेंदें हैं? 5 सफेद गेंदें हैं, तो अनुकूल घटना हो जाएगी 5 और टोटल गेंदें कितनी थी? 13। तो 5/13 हमारी क्या निकल आई? प्रायिकता। सफेद गेंद के आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/13। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपका? एक कक्षा में 180 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 80 लड़के हैं तथा शेष लड़कियां हैं। उस कक्षा में एक विद्यार्थी के चुनने पर लड़की होने की प्रायिकता क्या होगी? एक जो कक्षा है उस कक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 180 हैं, तो कुल विद्यार्थी हमारे क्या बन जाएंगे? प्रतिदर्श समष्टि। कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी यानी कि NS हमारी क्या बन जाएगी यहाँ पर? 180। अब इन 180 बच्चों में लड़के कितने हैं? लड़कों की संख्या आपको दी गई है यहाँ पर। लड़कों की संख्या कितनी है? 80। तो यहाँ पर लड़कियां कितनी निकल आएंगी? लड़कियां बराबर 180 माइनस 80 यानी कि 100। इतना काम कर लिया। अब हमसे क्या पूछा गया? वापस क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि उन 180 बच्चों में से क्या किया कि किसी एक बच्चे को चुना गया। वो बच्चा जो है वो लड़की है या लड़का है, इसकी प्रायिकता पूछी है आपसे। लड़की होने की प्रायिकता पूछी गई है, तो उस बच्चे के लड़की होने की प्रायिकता यानी कि PE बराबर कितना निकलेगा?
NE अपॉन NS। NE कितना है यहाँ पर? अनुकूल घटनाएं यानी कि लड़कियों की संख्या, और NS का मतलब टोटल जो बच्चे हैं वो सभी। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 100 बटे टोटल बच्चे कितने थे? 180। डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 निम 18। तो लड़की होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/9। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। प्रायिकता के क्वेश्चन देख के अब आप लोगों में से कोई भी नहीं घबराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, देखते हैं कि कितने लोग इसको कर पा रहे हैं। इतना टफ नहीं है इजी। एक बैग में 40 कार्ड हैं। आप लोग भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब बहुत टफ क्वेश्चन बनाना है। आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ भी मतलब एक थैला ले लिया, उसमें इतने फ्लैश कार्ड रखे हुए हैं। एक फ्लैश कार्ड पर ABCD लिखा हुआ है कि 10 फ्लैश कार्ड पर A है, 20 फ्लैश कार्ड पर B है। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्वेश्चन फिलहाल पढ़िएगा कि एक बैग में 40 कार्ड हैं, जिसमें से 11 कार्ड पर हाथी का चित्र है, 8 कार्ड पर शेर और 15 कार्ड पर बंदर तथा 6 कार्ड पर तेंदुआ बना हुआ है। एक कार्ड चुनने पर निम्नलिखित प्रायिकता ज्ञात करनी है। वो क्वेश्चन आपको नीचे मिल जाएंगे। टोटल कार्डों की संख्या कितनी है? यहाँ से आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है उन पर ध्यान दो। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है? टोटल कार्ड कितने हैं। तो टोटल कार्ड कितने हैं प्रश्न में? 40। ये 40 हमारे लिए किसका काम करेंगे? NS यानी कि प्रतिदर्श समष्टि का काम करेंगे यहाँ पर। कार्ड 11 कार्ड पर क्या बना है? 11 कार्ड पर बने हैं हाथी, 8 कार्ड पर बना हुआ है शेर और 15 कार्ड पर बने हुए हैं बंदर, और साथ साथ 6 कार्ड पर बने हुए हैं तेंदुआ। तो प्रायिकता बताइए। अगर हमने उसे उनमें से थैले में हाथ डाला और एक कार्ड चुना, तो उस कार्ड पे बंदर छपा होगा या शेर छपा होगा, ये आने की प्रायिकता। ठीक है, तो बंदर आने की प्रायिकता पूछी गई है आपसे। तो बंदर के आने की प्रायिकता PE बराबर हो जाएगा अनुकूल घटनाएं यानी कि NE अपॉन NS यानी कि टोटल घटनाएं। तो बंदर वाले कार्ड हैं कितने प्रश्न में? 15 कार्ड हैं जिन पर बंदर बना हुआ है, और टोटल कार्ड हैं कितने? 40। तो आपकी प्रायिकता बन जाएगी 15/40। इसको डिवाइड करिएगा अभी। 5 तियां 15, 5 अट्ठे 40। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/8। यानी कि जो कार्ड हम चुन रहे हैं उस कार्ड पर बंदर छपे होने की संभावना कितनी है? 3/8 है। अगला प्रश्न है बंदर न आने की प्रायिकता। तो ये तो जस्ट अभी मैंने आपको बता ही दिया। क्या बताया था? P-E घटना के न घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? इक्वल 1 माइनस 3/8। एलसीएम ले लीजिएगा यहाँ पर। तो एलसीएम आ जाएगा 8, 8 माइनस का 3 यानी कि 5/8 प्रायिकता है कि जो कार्ड हम चुन रहे हैं वो बंदर नहीं होगा उस पर। अगला है शेर न आने की प्रायिकता। तो शेर न आने की प्रायिकता निकालने के लिए पहले हम क्या निकालें? शेर के आने की प्रायिकता। तो शेर के आने की प्रायिकता क्या रहेगी यहाँ पर? PE बराबर NE अपॉन NS। कितने कार्ड पर शेर छपा हुआ था? कितने कार्ड थे? तो कार्ड थे यहाँ पर 8 जिन पर शेर छपा हुआ था। तो 8/40 हो जाएगा कि शेर के आने की प्रायिकता कितनी बन जाएगी यहाँ पर? 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 दूनी 8, फिर जाएगा 10 बार। अरे 8 से ही सीधा सीधा कर देते, क्यों इतना लंबा चौड़ा जा रहे हैं। 8 एकम 8 और 8 पंच 40 यानी कि 1/5 प्रायिकता किसकी है? शेर के आने की प्रायिकता है ये। तो यहाँ पर शेर के ना आने की प्रायिकता कितनी बन जाएगी? 1 माइनस कितनी आई थी? 1/5 आई थी शेर के आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर P-E बराबर निकल के आएगा 1 माइनस PE। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 माइनस PE कितना आया था? 1/5। एलसीएम ले लेंगे तो 5, यहाँ पर 5 माइनस का 1 यानी कि 4/5 है शेर ना आने की प्रायिकता। कितनी आएगी? 4/5। अगला है हाथी आने की प्रायिकता कितनी है? तो हाथी आने की प्रायिकता PE बराबर नंबर ऑफ इवेंट्स यानी कि अनुकूल घटनाएं कितनी हैं, और साथ साथ आपके टोटल यानी कि प्रतिदर्श समष्टि। यहाँ पर S बनाए 5 मत समझ लेना। अब भाई हाथी कितने कार्ड पर छपा हुआ था?
हाथी छपा हुआ था 11 कार्ड पर, टोटल कार्ड कितने थे 40। तो प्रायिकता क्या बन गई 11/40 बन गई प्रायिकता। चलो आगे बढ़ते, डिवाइड होगा नहीं ये, 11 से 40 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर छोड़ दो इसको जैसा का तैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैग में 1 से लेकर 20 तक संख्या अंकित की हुई गोलियां रखी हैं। सभी गोलियां समान रंग व समान आकार की हैं। तब थैले में से 2 तथा 5 के गुणज की गोली निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कोई थैला है किसी के पास, उस थैले में इस तरीके की गोलियां रखी हुई हैं 20 तक की। ठीक है, 20 गोलियां हैं और इन 20 गोलियों पर क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके की गोलियां पूरी की पूरी रखी हुई हैं। ठीक है, समान रंग की हैं, समान आकार की हैं, बट मेरी असमान आकार की बन रही है। तो इन गोलियों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ संख्या दी गई है, हम वही संख्या को लिख लेते हैं। कितनी संख्या तक की गोलियां हैं 20 तक की। तो यहाँ लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं प्रतिदर समष्टि कितनी होगी इस प्रश्न के लिए। NS कितना बन जाएगा, टोटल कितनी है 20 गोलियां है ना, तो 20 हो जाएंगी। आपसे क्या पूछ रहा है प्रश्न में कि 2 व 5 के गुणज आने की प्रायिकता। तो देख लीजिए इनमें से कौन कौन सी संख्याएं 2 का गुणज है। 2 का गुणज कौन कौन सी संख्याएं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14 और फिर 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 2 धाई 20। ये कौन कौन है, ये 2 के गुणज हो गए। 5 के गुणज कौन कौन से, उन पर भी अंडरलाइन करिएगा, सर्कल बना लेते हैं भाई। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। हमें क्या बोला गया कि हम उस थैले में हाथ डालें और गोलियां निकाल लें। वो गोली या तो 2 का गुणज होगी या 5 का गुणज होगी, तो उसकी प्रायिकता पूछिए। तो यहाँ पर टोटल कितनी संख्याएं मिल गई हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 5 का गुणज है। तो काउंट करिएगा यहाँ पर 1 2 3, 1 सेकेंड रुकिएगा, ऐसे काउंट करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 और 5 का गुणज है, और तो कोई नहीं है ना। तो यहाँ पर प्रायिकता क्या बन जाएगी, PE बराबर अनुकूल घटनाएं यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स और टोटल घटनाएं यानी कि आपका सैंपल स्पेस जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा यहाँ पर। तो अब इसको देख लीजिएगा कितनी ये टोटल घटना अभी कितनी अभी निकल के आई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 अपॉन टोटल कितनी थी 20, डिवाइड कर दो, 2 छिंग 12 और 10 हो जाएगा। यहाँ पर 4 से जा रहा था भाई कोई दिक्कत नहीं, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 होता है कभी कभी, जैसा ध्यान चले वैसा कर दीजिए। 3/5 यहाँ पर निकल के आ जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था, इसी में ही आपको बोल सकता था कि संख्याओं के अभाज्य होने की प्रायिकता, कि जो गोली हम चुन रहे हैं उस पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, उस गोली पर क्या कहते हैं 4 का गुणज आने की प्रायिकता। ठीक है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन, आप इसी क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है और 455 बार क्या आया, चित आया। पट आने की प्रतिशतता पूछी है आपसे, प्रायिकता नहीं पूछी। क्या पूछा है, प्रतिशत बताइएगा। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि पट कितनी बार आएगा, पट आने का प्रतिशत। पट आने का प्रतिशत, पट का मतलब होता है टेल आपकी, ठीक है। आने का प्रतिशत, प्रतिशत को हम किस तरीके से निकालेंगे, तो जैसे प्रायिकता निकालते थे वैसे ही निकालो। सबसे पहले प्रायिकता बताओ इसकी कितनी आएगी, कितनी बार चित आ रहा है, 455 बार चित आ रहा है। पट कितनी बार आ रहा होगा, तो पट आएगा आपका 1000 माइनस 455। ठीक है, 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेगा, 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा। यहाँ तो जगह ही नहीं बची है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा उधर करके लिख देते हैं, 5 4 5। ठीक है,
545 बार क्या आएगा? पट आएगा। कितनी बार? 545 बार। तो प्रायिकता क्या बन जाएगी यहाँ पर? 545 बटे 1000। इतना तो करना आपको आता है। बस प्रतिशत बनाने के लिए आपको पता है क्या करते हैं? 100 का गुणा। तो यहाँ पर गुणा लगाया और क्या लगा दिया? 100। बस कर दीजिए गुणा। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गई, 10 का भाग देंगे यहाँ तो कितनी बन जाएगी? 54.5%। समझ में आ गया? जो प्रायिकता निकाल रहे थे वही करना है, बस प्रतिशत के लिए क्या कर देना है वहाँ? 100 का गुणा। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सारणी को पूर्ण करें। सिक्कों को उछालने की संख्या यहाँ दी है, यहाँ हेड आने की संख्या दी है, यहाँ पट आने की संख्या दी गई। तो पहली पहली सारणी में देखो कि सिक्के को 20 बार उछाला गया। उन 20 बार में क्या हुआ कि 9 बार आ गया पट। तो चित्त कितनी बार आया होगा? 20 माइनस का 9 यानी कि 11 बार। ठीक है? अगली कंडीशन क्या है कि 25 बार सिक्के को उछाला गया और उस 25 बार में 10 बार आ गया हेड। अब बताओ टेल यानी कि पट कितनी बार आया होगा? एक चीज याद रखना भाई, इसको हिंदी में याद करो, चित और पट। ठीक है? हम सभी की हैबिट है ना, हेड और टेल यानी कि HT में हमने याद किया है, लेकिन क्वेश्चन वहां पर चित और पट करके आपके एग्जाम में आएगा, तो वहां गलत मत कर देना। ठीक है? पूछा जाए आपसे चित आने की प्रायिकता, आप पट आने की। वैसे तो गलत नहीं होगा, 3 सिक्के होंगे तब ज़रूर क्वेश्चन गलत कर दोगे, इसलिए चित और पट को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, हिंदी इंग्लिश दोनों नाम। तो भाई सिक्के को कितने बार उछाला? 25 बार। चित आ गया 10 बार, तो पट कितनी बार आया होगा? 25 माइनस का 10 यानी कि 15 बार। ठीक है? अगला है कि एक सिक्के को उछाला हमने कितनी बार? 30 बार। उन 30 बार में से 21 बार क्या आया है? पट आया है। तो बताइए कि चित कितनी बार आया होगा? तो चित आया होगा आपका 9 बार। 30 माइनस का 21 कितना हो जाएगा? 9। इस तरीके से भी कर सकते हो भाई, अगर नहीं आए तो जैसा ठीक लगे वैसा लिख दूं ऐसे। तो लिख देती हूँ यहाँ पर, ये 9 आया कैसे है ये भी तो पता होना चाहिए। तो 30 माइनस का हमने क्या किया? 21 बराबर 9। इधर साइड कैसे आया था? तो यहाँ भी लिख देते हैं 25 माइनस का 10 बराबर 15। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दो पासों को एक साथ दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय लिखिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, पर वहां पर मैंने प्रायिकता निकलवाई थी। यहाँ क्या पूछ रहा है? समुच्चय। तो जितनी भी घटनाएं बनेगी उन घटनाओं को आप करली ब्रैकेट के अंदर लिख देना, वही क्या हो जाएगा? आंसर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं बता ही देती हूँ। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे इस क्वेश्चन को, इतना टफ नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये पासे वाले में करवाया हुआ है प्रश्न। पासे के लिए संख्या कौन कौन सी थी? अगर दो पासे उछालते तो पहली घटना में 1,1, दूसरी में क्या आएगा? 1,2, फिर क्या आएगा? 1,3, इस तरीके से चलेंगे। फिर आएगा 1,4, फिर क्या आएगा? 1,5, फिर आएगा 1,6। ठीक है? आपसे क्या बोला था? इसी तरीके से अगली भी बनेगी। ठीक है? 2,1, फिर अगला 3,1, ऐसे आप खुद ही बनाएंगे। बस यहाँ मैं समझा रही हूँ इस क्वेश्चन को, आंसर आपको ही टाइप करना है। यहाँ कहा है अंकों का योग अभाज्य होने की संख्या। तो देखो अंकों का योग, 1 और 1 को हमने ऐड किया, कितना हो गया? 2। हमारी अभाज्य संख्याएं हैं कौन कौन सी? प्राइम नंबर्स कौन कौन से हमारे? तो प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7 और 11। इन्हीं में आपका काम होगा, इसके बाद आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम पासों की संख्याओं को जोड़ते हैं तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 2 मिलती है और सबसे बड़ी संख्या मिलती है 12। ठीक है? इसके बाद कोई नहीं मिलेंगी। तो जब आप इन 2 को ऐड करोगे तो जहाँ-जहाँ अभाज्य संख्या मिल रही हैं, उस घटना को, उस सेट को उठा लो। जैसे पहला सेट क्या मिल गया यहाँ? 1, 1, ऐसे आगे ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा? 2 और 1 कितना है यहाँ पर? 3, ये भी अभाज्य मिल गया। 3 और 1 4, ये है नहीं। 4 और 1 5, ये भी अभाज्य मिल रही है यहाँ पर। तो इन सेट को उठाकर क्या करोगे आप? करली ब्रैकेट में लिख देना और वही आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ प्रायिकता तो पूछी नहीं है, केवल आपको सेट में इसको लिखना है। 1,1, 1,2, 1,4। इसी प्रकार से अगला आपका हो जाएगा 1,6। ठीक है? फिर आगे आप बढ़ोगे तो आपका आ जाएगा 2,1। ठीक है? इस तरीके से आगे बढ़ते जाना और पूरा सेट आपको कमेंट में टाइप करना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन कि एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1, 2, 3, 4, 5, 6 की बारंबारता सारणी दी गई है और प्रत्येक के आने की प्रतिशतता ज्ञात करें। कि 1 के आने की प्रतिशतता क्या है, 2 के आने की प्रतिशतता क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से करेंगे। 1 के आने की प्रतिशतता मैंने क्या बताया कि इसकी प्रायिकता निकालो। 1 कितनी बार आया होगा, कितनी बार आया है 185 बार। तो NE बन गई 185 और टोटल घटनाएं कितनी हैं 1000 बार फेंका गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए NS कितना है यहाँ पर 1000। ठीक है, तो 185 बटे 1000 गुणा करेंगे किसका 100 का। 0 से 0 कट गया। कितनी बन जाएगी प्रायिकता 18.5%। सॉरी, प्रायिकता कह रही हूँ, यहाँ प्रतिशतता पूछी गई थी आपसे। तो उम्मीद है कि प्रतिशतता निकल आई होगी सभी की। 2 आने का प्रतिशत क्या बनेगा यहाँ पर। तो 2 कितनी बार आया है 145 बार। कितने में से 1000 में से। प्रतिशत के लिए गुणा 100। 0 से 0 कट गए। कितना बना 14.5%। नेक्स्ट 3 3 कितनी बार आया है 160 बार। कितने में से 1000 में से। और प्रतिशत के लिए क्या करूँ 100 का गुणा। 2 0 से 2 0 कट गए और 1 0 से ये 0 यानी कितना बना 16%। ऐसे ही अब आपको 4 आने का प्रतिशत निकालना है, 5 आने का प्रतिशत और 6 आने का प्रतिशत। ये तीनों प्रतिशत आप एक साथ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, कुछ क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में। ये 3 क्वेश्चन रहेंगे। इन तीनों के आंसर भी ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ सिक्के और पासे वाले उसमें। तो इन तीनों के आंसर आपको कमेंट में टाइप करने। ठीक है, तीनों क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं और तीनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। कोई 2020 में, कोई 17-18 में, इस तरीके से आया हुआ है। तो करना इनको सॉल्व। और क्लास अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो और लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। जैसा कि बोलते हैं मनोबल बढ़ता है हमारा आपको देखकर। कुछ बच्चे बहुत अच्छा-अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, रिप्लाई करते हैं, मतलब पूछ रहे हैं जो क्वेश्चन उसका आंसर दे रहे हो तो खुशी होती है। उम्मीद तो यही है कि प्रायिकता आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या आप चाहते हैं कि जैसे ताश वाला मैंने बताया, ताश के पत्ते वाले भी अगर आपको सीखने हैं क्वेश्चंस तो बता देना, वो मैं करा दूंगी आपको। वैसे आपके सेमेस्टर एग्जाम में ताश के पत्ते के अभी तक तो कोई भी क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। ताश के पत्ते से जुड़ा अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है। बट फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बता देंगे। आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। Thanks for watching and please like, share and subscribe my channel. Bye bye. Take care.